this is the exact street where Ayat Noor's house is. At the end of the street, Ayat Noor's house is where she lives, and this is the exact spot where she was abducted. And if my cameraman showed, this is the exact camera. That's footage that we seen on the social media that shows Ayat was taken by a boy named Hassan, and he was taking him, and this is the exact place where Ayat was taken down. Later on, after 16 days, we have found her body from a dumped place near a hole, and that place is not far away from here. It's just few minutes away from here, and later on it took almost 16 days to the authorities, to the police, to find that body. All the criminals are behind the bars and police are investigating all the criminals. Police are doing their investigation. जब मैं काम से वापस आता था घर में, गेट पे दस्तक देता था, पहले वही आती थी, भाग कर आती थी, मुझ पे सवाल करती थी, पापा मेरे लिए क्या लाए। फिर उसके बाद मुझे कहती थी, पापा जिस वक्त नमाज पे जाओगे उस वक्त अपने बहन मुझे देना। हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से, वज़ीर आला से, क्या उन्होंने कोई ताउन किया आपसे? जी मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ दिला दें, इंशाअल्लाह सारे अमन को चौक में लटका कर फांसी दी जाए। ये 10 अगस्त को शफीक नामी एक शख्स जो कि एक बेकरी का एक गरीब मजदूर है, दिहाड़ीदार मजदूर है, उसने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट, आयत नूर की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस को की, जिस पे पुलिस मौके पे पहुंची। इनिशियली जो वो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, उन्होंने इस पे दरियाफ्त इंक्वायरी शुरू की। तो बच्ची जब कंफर्म हुई कि बच्ची मिसिंग है, तो उस पर फिर FIR दर्ज रजिस्टर होकर फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई। 200 कैमरास के उन्होंने एनालिसिस किए, तो उसमें फिर 12 ऐसे कैमरेज थे इफेक्टिव कि उससे हमें फुटेजेस मिली, उससे हमें एविडेंसेस मिली। तो उन तमाम को एनालाइज करने के बाद फिर मुल्ज़िमान ट्रेस हुए। इनिशियली 3 मुल्ज़िम उस्मान गिरफ्तार हुआ। ही कन्फेस क्राइम बिफोर द मजिस्ट्रेट। 22 अगस्त को उन्होंने कन्फेस किया कि बच्ची को अगवा करना और बच्ची के साथ ज्यादती करना। अब तक टोटल 4 मुल्ज़िमान, इसमें उस्मान, तलहा, कासिम और हसन, वो अरेस्ट हो चुके हैं। और हमने इस प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन में और इस सर्च में इस मासूम आयत नूर के वालिद को भी अपने साथ रखा, हालांकि वो गम में भी थे, तो उनको भी हम अपने साथ रखते थे। तो बिल आखिर ये जो 24 अगस्त को लास्ट मुल्ज़िम जो बिल्कुल आइडेंटिफाई हुआ, हसन, के बच्ची को वो इनिशियली ले जा रहा है अपने साथ, तो उसकी पॉइंटेशन पे फिर एक इंतहाई खुश्क गहरे कुएं से, जो कि एक बड़ी वीरान जगह पे, वीरान प्लाट पे, यूनिवर्सिटी रोड पे, वहाँ से फिर रेस्क्यू 1122 के उनकी हेल्प से एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया गया। उस ऑपरेशन को भी मैंने खुद सुपरवाइज़ किया, मैं उधर मौके पे मौजूद रहा। उधर से उसकी डेड बॉडी को 24 अगस्त को रिकवर करके फिर ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया। फिर वहाँ पे डॉक्टरों का पैनल उस पर बिठाया। उन्होंने उसकी वो, हालांकि बॉडी भी वो डिकम्पोज हो चुकी थी, तो भी उन्होंने फिर उस पर वो मैसिव ब्लीडिंग और उसके साथ रेप की तस्दीक की। How safe is Khyber Teaching Hospital if a fire breaks out? The question has gained attention after the PIMS fire in Islamabad, where 14 newborns died, and it has also put fire safety in other major hospitals under the spotlight. At Khyber Teaching Hospital in Peshawar, a fire risk assessment published in 2024 identified electrical appliances and heating equipment among the main fire hazards. The study also pointed to gaps in fire safety infrastructure and preparedness. The researchers recommended better fire protection system and proper training for staff and visitors. But what should happen if a fire actually starts inside the hospital? Experts say that the first step is to raise the alarm and move away from smoke, and people should use designated exits, avoid lifts, and follow instructions from hospital staff. Patients who cannot move on their own, particularly those in critical care, need to be evacuated with assistance, and for staff, this is where regular fire drills matter. They need to know that which routes to use and how to operate firefighting equipment and how to move patients safely. The 2024 assessment gives us a picture of the fire risk identified at KTH. After PIMS, the focus is on how well those safety arrangements protect patients, attendants, and staff when an actual emergency happens.